क्या हो जब दो जानी दुश्मन लड़कियां एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर आ जाएं। देखिए जरा, अरे कितनी बार देवर जी को बोला था कि इस रेणुका से शादी मत करो, एक नंबर की झगड़ालू है। लेकिन नहीं, शादी की तो आग लगी हुई थी, लाकर बिठा दी मेरे सर पर देवरानी बनाकर। अरे मैं तो इसका मुंह ना नोच लूं ना तो मेरा नाम कामिनी नहीं। शादी में तो बहुत नाच रही थी, अब क्या हो गया? अरे क्यों मुंह नोचोगी? कितनी सीधी सी तो है। दुश्मन रेणुका की तारीफ, वो भी पति के मुंह से। ये सुनकर कामिनी को तो मानो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाना तो छोड़ो, वो चीजें फेंकने लगती है। ये आवाज पूरे घर में फैल जाती है। ओहो, फिर से पागल हो गई है कामिनी। अरे इसे तो दौरे पड़ते हैं, क्योंकि भैया ने इस पगलेट से शादी। अरे कोई बात नहीं करना चाहता था इससे तो कॉलेज में, और तुम लोग इसे ब्याह कर घर ले आए। कैसी बात कर रही हो? भाभी तो माँ की ममता की मूर्ति है मेरे लिए। पता है तुमको, एक आंख पसंद नहीं करती वो। जब मैंने जिद की कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो झुक गईं। कामिनी की तारीफ, वो भी पति के मुंह से। ये सुनकर रेणुका का पारा हो जाता है हाई। वो भी कामिनी की तरह ही पति के सर पर सवार हो जाती है। दोनों पति क्या करते, धीरे से पतली गली से निकलकर पहुंच जाते हैं गार्डन में। भैया, भाभी और रेणुका में तो बिल्कुल नहीं पटती। और क्या भाई, दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हैं। क्या किया जाए? चलिए भैया, दोनों में दोस्ती कराते हैं। दोनों एक साथ रहेंगी अच्छे से तो हमारा जीवन भी शांति भरा बन जाएगा। हम कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्यार और नफरत दोनों ही रिश्ते ऊपर वाले बनाकर भेजता है। क्या पता ऊपर वाला ही न चाहे कि दोनों साथ मिलकर रहें। क्या भैया, उल्टी बात करेंगे? हमें कोशिश करके तो देखना चाहिए ना। चलिए मैं ही कोशिश करके देखता हूँ। हाँ भाई, करके देख ले, क्योंकि माँ और पापा की भी आखिरी इच्छा यही थी कि हम दोनों भाई साथ रहें जीवन भर। देखिए मैं क्या करता हूँ अब। अगली रोज राजेश वॉक करता सोच रहा होता है कि क्या करूं कि उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वो फूल वाले के पास जाता है। क्या भैया, नाले के पास फूल की दुकान कौन लगाता है? अब क्या बताएं भैया, शहर में कहीं जगह ही नहीं तो क्या करें? बोलिए, यहीं लगा ली फूलों की दुकान। जरा सा नीचे हो जाइए। वो क्या है ना, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है, कईयों को काटा है नासपीटियों ने। अच्छा ठीक है। वो क्या है, एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता चाहिए था, और गुलदस्ता बनाकर ये चिट्ठी लगाकर इस पते पर भेज देना। ये लीजिए पैसे। और हाँ, फूल ताजे और खुशबूदार होने चाहिए। अरे फिक्र ना करिए सर जी, हो जाएगा। राजेश चला जाता है। चिट्ठी पर लिखा था, प्यारी भाभी कामिनी, आपकी आज्ञाकारी देवरानी रेणुका। समझ में आया ना कैसे राजेश रेणुका की ओर से फूलों का गुलदस्ता भाभी को भिजवाता है, जिससे दोनों के बीच के रिश्ते थोड़े से सुधर जाएं। वहीं दूसरी ओर, अरे यार ये क्या है, रोज दरवाजे पर कोई ना कोई आ ही जाता है। मजाल है ये रेणुका की बच्ची दरवाजा भी खोल दी। कामिनी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है फूल वाला, हाथ में सुंदर सा गुलदस्ता लिए हुए। कामिनी मैडम को भेजिए जरा। अरे कहाँ से भेजूं, मैं ही हूँ कामिनी, बोलो। हमें क्या पता मैडम जी, आप ही कामिनी हो या रिंकी पिंकी टिंकी। हो गया तुम्हारा, किसके लिए है ये और किसने भेजा है? का मैडम जी, शकल से तो पढ़ी लिखी लग रही हो। ये चिट्ठी लगी है अंदर, जाकर आराम से देख लीजिएगा। हम चलते हैं। और फूल वाला कामिनी को गुलदस्ता देकर निकल जाता है। कामिनी चिट्ठी देखती है, प्यारी भाभी कामिनी, आपकी आज्ञाकारी देवरानी रेणुका। रेणुका मेरे लिए फूल भेज रही है। हे भगवान, कहीं सपना तो नहीं देख रही मैं। फिर कामिनी फूलों को देखती है और जोर की सुगंध जैसे ही लेती है, फूलों के बीच छिपी एक मधुमक्खी उसकी नाक पर जोर से काट कर भाग जाती है। ओह, मक्खी काट गई, मेरी नाक सूज गई। इस रेणुका की बच्ची को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी।
कामिनी की नाक फूल जाती है और शाम को किचन में रेणुका कामिनी को देखकर जोर जोर से हंसती है। पहले तो काम ही सुपड़का वाले थे, अब तो शक्ल भी पूरी ऐसी ही बन चुकी है। कल रिंकी की शादी में ये शक्ल लेके जाओगी। कामिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती, नाक तो फूल चुकी थी और चारा अब सिर्फ यही था कि किसी तरह इसका बदला रेणुका से लिया जाए। अगले रोज। क्या है रेणुका, शादी के लिए तैयार नहीं हुई? पता है ना बुआ जी कितना गुस्सा करेंगी। अरे बस अभी प्रेस वाला कपड़े लेकर आ रहा होगा। जरा देखो तो तुम्हारी नाक फुली भाभी तैयार हुई है कि नहीं। राजेश को पता था कि भाभी की ये हालत कैसे हुई है, लेकिन वो करता भी क्या। सोचा चलो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। इतने में प्रेस वाला घंटी बजाता है। क्यों न वो कामिनी का महंगा वाला परफ्यूम रेणुका की साड़ी में लगा दूं। वो महक रेणुका को बहुत पसंद है, कामिनी तो उसे देने से रही नहीं। आलोक कामिनी का परफ्यूम रेणुका की साड़ी में डाल देता है, लेकिन ये क्या, उसे क्या पता था कि रेणुका की साड़ी का कलर परफ्यूम से रंग छोड़ देता है। शादी में। यार रेणुका, सब तुम्हें ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं लग ही इतनी प्यारी रही हूँ। वैसे जो महक मेरे पास से आ रही है ना, वो तो भाभी के परफ्यूम की है, लेकिन मेरे पास से कैसे आ रही है? पीछे कामिनी जोर जोर से हंस रही थी। रेणुका पलट कर देखती है तो कामिनी बुआ जी के साथ खड़ी होकर हंस रही थी। क्या हो गया है? अरे तेरे पीछे से सारी साड़ी का रंग उड़ चुका है, काम वाली लग रही है तू पीछे से। अरे कम से कम परफ्यूम तो न लगाती, तुझे पता नहीं क्या इस कपड़े में परफ्यूम नहीं लगाते। परफ्यूम तो मैंने लगाया ही नहीं। किसने लगाया मेरी साड़ी में परफ्यूम? ओहो, इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, और लोग देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे मैं पुरानी फटी कटी साड़ी पहनकर आ गई हूँ। परफ्यूम तो मेरा ही है बुआ जी, लेकिन आप तो जानती है ना, इस पागल को मैं अपनी एक सुई भी ना दूं, हजारों का परफ्यूम तो दूर की बात है। दोनों देवरानी जेठानी घर आ जाती हैं। दोनों भाई एक बार फिर बैठते हैं बात करने के लिए। मैं न कहता था, इन दोनों की दुश्मनी भी भगवान ने लिखकर भेजी है। देखो कैसे अच्छा करने गया और बुरा हो गया। हाँ भैया, ये तो है। चलिए फिर एक बार सामने बैठकर बात करके देखते हैं, क्या पता बात करने से बात सुलझ जाए। दोनों पति अपनी बीवियों को बुलाते हैं। देखो रेणुका, तुम और भाभी मिलकर रहो। वो क्या है कि घर में सास तो है नहीं जो तुम्हारी कोई भी बात पर तुम्हें रोके टोके, लेकिन भाभी बड़ी हैं तो तुम्हें उन्हीं को सास समझना चाहिए। और कामिनी, तुम भी बड़ी हो तो बड़ों के जैसे रहा करो ना। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, डिस्कस करो। मैं हूँ ना, इनफैक्ट हम है ना, हम सॉर्ट करेंगे। भूल जाओ पुरानी बातों को। और क्या, तुम दोनों साथ में मिलजुल कर रहोगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में खुशहाली आएगी। रेणुका कामिनी की ओर देखती है और कामिनी रेणुका की ओर। दोनों कुछ सोचती हैं और फिर, अरे मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती, और मैं इसका। ये मेरी जिठानी है, यही मेरी फूटी किस्मत है। हाँ, तो मेरी देवरानी बने, इसके लिए मैंने 16 सोमवार किए थे ना। हाँ, तभी मेरे ना चाहते हुए भी इस घर में मेरी शादी हो गई। अरे इसका चेहरा मैं जिस दिन देख लूँ ना, पूरा दिन खराब जाता है। हाँ, जैसे मेरी तो लॉटरी लग गई है ना, तेरा चेहरा देख देख के। राजेश और आलोक सर पटक लेते हैं और समझ जाते हैं कि इन दोनों की सुलह कभी नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।